हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपो ट्यूटोरियल। हम यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर्स के अंदर हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का पूरा बेसिक और कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन समझ कर आ रहे हैं कि किस प्रकार से डिस्टेंस फार्मूला बनाने के लिए हमें टूल्स की आवश्यकता होती है। वे सारे मैथमेटिकल टूल्स हमने देखे, वे सारे कॉन्सेप्ट और बेसिक हमने समझा। आज हम डिस्टेंस फार्मूला कैसे बनाया जाता है यह सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला, यहाँ पर डिस्टेंस से मीनिंग क्या है, यहाँ से डिस्टेंस से मीनिंग क्या है। इस चैप्टर का जो मेन नेम है वह है कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं यह हम सीख कर आए। इसका अर्थ है कि हम ग्राफ पेपर के ऊपर डिस्टेंस को फाइंड करना सीखेंगे। किस प्रकार से डिस्टेंस को हम ग्राफ पेपर पर फाइंड कर सकते हैं, वह फार्मूला आपका डिस्टेंस फार्मूला कहलाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नॉर्मल डिस्टेंस क्या होती है। मान लीजिए एक लाइन इस प्रकार खींची हुई है। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है और ये आपका सी पॉइंट है। मान लीजिए ए से बी की डिस्टेंस, आप इसको समझिए, ये जनरल लैंग्वेज में डिस्टेंस है। ए बी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है और आपको दिया है ए सी इक्वल टू दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हम चाहते हैं कि बी से सी की वैल्यू क्या आएगी। बी से सी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो बी से सी की वैल्यू निकालने के लिए हम बड़ी डिस्टेंस जो ए से बी है, ए से सी डिस्टेंस भी दी है, तो ए से बी डिस्टेंस से हम ए से सी डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो हमें बी से सी वाली डिस्टेंस प्राप्त हो जाएगी। जनरल तौर पर हम इसे यूज़ करते हैं। ये हमारी ए से बी की डिस्टेंस दी है और यहाँ पर ए से सी की डिस्टेंस भी हमें दी गई है। तो बाकी की हमें यह डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यह डिस्टेंस कितनी होगी, हम इस पूरी डिस्टेंस में से ए से सी की डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो बी से सी की डिस्टेंस हमें आ जाएगी, मतलब 10 - 7 बराबर 3 सेंटीमीटर। ये इस प्रकार से हम जनरल तौर पर यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला जो निकालने वाले हैं, बनाने वाले हैं, इसके अंदर इस चीज़ का हम यूज़ करेंगे, इस टूल का यूज़ हम करने वाले हैं। नंबर एक बात यहाँ पर इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार से हम डिस्टेंस को माइनस प्लस करके भी फाइंड कर सकते हैं। नंबर दो बात कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, यह आपको याद रखना है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, 1 मिलीमीटर हो, 1 माइक्रो मिलीमीटर हो, कितनी भी हो, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। इस डिस्टेंस फार्मूले के अंदर आपको यह टूल भी याद रखना है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। नंबर तीन बात, हमने डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक तरीका ये हुआ डिस्टेंस फाइंड करने का, एक तरीका होता है डिस्टेंस फाइंड करने का पाइथागोरस थ्योरम। बहुत ही बढ़िया थ्योरम है, बहुत अच्छी थ्योरम है, जिसे मैथमेटिक्स में जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन उस थ्योरम की कोई कमजोरी है और क्या स्ट्रॉन्ग जोन है उसका हम देखते हैं कि थ्योरम बनाई क्यों गई है। तो पहले हम समझ चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर पाइथागोरस थ्योरम को अगेन हम एक बार समझ लेते हैं कि किस प्रकार से वह वर्क करती है और इस फार्मूले को बनाने में पाइथागोरस थ्योरम हमें कैसे मदद करेगी। मान लीजिए आपका ये एक ट्रायंगल है, ये ए नाम दिया हमने, इसे बी दिया और इसे सी दिया, ठीक है। यहाँ पर ये एंगल आपका एंगल बी 90 डिग्री का है। एंगल बी की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। एंगल बी 90 डिग्री का। पाइथागोरस थ्योरम, वैज्ञानिक पाइथागोरस ने पाइथागोरस थ्योरम जो हमें दी है मैथमेटिक्स में, वह 90 डिग्री का एंगल एक ट्रायंगल के अंदर यदि है तो ही फॉलो होती है, अदरवाइज हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ तभी कर पाते हैं जब हमें ट्रायंगल के अंदर हमारा एक एंगल 90 डिग्री का हो, मतलब 90 डिग्री का एंगल होना अनिवार्य है। यदि 90 डिग्री का एंगल नहीं है, इस प्रकार का कोई ट्रायंगल है, तो इसके अंदर आपको कोई एंगल 90 डिग्री का नहीं दिख पा रहा है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लागू नहीं होगी। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा 90 डिग्री का एक एंगल होना अनिवार्य है, वहीं पर फॉलो होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, वह स्टेटमेंट कहता है कि 90 डिग्री का जो एंगल है ट्रायंगल का, 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड, यह हमारी जो साइड है, इस साइड को हम कह रहे हैं 90 डिग्री के फ्रंट वाली साइड। 90 डिग्री के फ्रंट वाली साइड का स्क्वायर बोले तो AC का स्क्वायर, ठीक है, इस साइड का स्क्वायर।
अन्य दो, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पर कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। क्या सम के बराबर होगा? इस साइड का स्क्वायर, इस साइड का जो स्क्वायर है अन्य दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। यह पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है और इससे हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस का अर्थ है कि ए और सी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, यदि हमें बी और सी दिया हो और ए से बी की डिस्टेंस दी हो, तो जब ये दोनों डिस्टेंस प्राप्त हो तब हम इस साइड को प्राप्त करने के लिए, इस डिस्टेंस को ए से सी की प्राप्त करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। यह हमने इस चैप्टर के बेस के अंदर समझा था और पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया था। जनरली ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले को कई विशेषज्ञों ने इस प्रकार से उलझा दिया है। ये इतना कठिन फार्मूला नहीं है, बहुत ही सरल फार्मूला है, एक लाइन का फार्मूला है मात्र। लेकिन हमें, चूंकि हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमें बेसिक और कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। फार्मूला याद करने से काम नहीं बनेगा। फार्मूले कुछ समय के अंदर इधर उधर हो जाते हैं। जब हमारे वेरिएशन में क्वेश्चन आते हैं तो हम फार्मूले को तरह तरह से यूज़ करते हैं। तो तरह तरह से यूज़ करना हमें तब आएगा जब हम कॉन्सेप्ट और बेसिक साथ में लेकर चलेंगे। तो इन दोनों को लपेट कर ही मैथमेटिक्स प्रॉपर सीखा जा सकता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देख चुके हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से किस प्रकार से डिस्टेंस फाइंड की जाती है। अब इसी का यूज हम डिस्टेंस फार्मूले के अंदर करेंगे। हमें डिस्टेंस फार्मूला बनाने के लिए ये हमने यहाँ पर एक ग्राफ, आप थोड़ा सा इसको हम एक अलग से डिजाइन कर लेते हैं कि हम इसके अंदर बना क्या है और किस प्रकार से इसे देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के इधर 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 चारों तरफ कहीं भी दो पॉइंट हो सकते हैं। चारों तरफ में कहीं पर भी, एक ये कोऑर्डिनेट है आपका, एक ये है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, कहीं पर भी आपके दो पॉइंट हो सकते हैं जिनकी डिस्टेंस हमें फाइंड करना होती है डिस्टेंस फार्मूले से। तो मान लीजिए एक पॉइंट आपका यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है। इसे हमने कहा P और इसे हमने कहा Q। P के जो कोऑर्डिनेट है, P के कोऑर्डिनेट को हम लिखते हैं x1 y1, ठीक है। और थोड़ा सा हम इसे पहले लिख देते हैं, उसके बाद इसे मिलान कर देंगे। हमारा यहाँ पर P मान लेते हैं, यहाँ पर Q मान लेते हैं और P के कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट लिखते हैं x2 y2। अब थोड़ा सा स्पष्ट है, ठीक है। ये P के x1 y1 और Q के x2 y2, इसका अर्थ ये है कोऑर्डिनेट का x1 y1 और x2 y2 का कि ये जो पॉइंट हमें P प्राप्त हुआ है, यह P प्राप्त हुआ है हमने एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर हमने x1 डिस्टेंस तय की, x1 डिस्टेंस है, और y कोऑर्डिनेट के ऊपर यहाँ पर y1 डिस्टेंस है। मतलब यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आपकी वह है x1 और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वह है आपकी y1। आप देखते जाइए P और Q जो पॉइंट है, यहाँ पर यह डिस्टेंस x1 है और यहाँ तक के डिस्टेंस y1 है। ये y1 डिस्टेंस दिख रही होगी आपको, यह y1 डिस्टेंस है और ये x1 जिससे हमारा P1 बना है। और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने दिए हैं x1 और y1। इसी प्रकार से हमारा Q जो पॉइंट है वह बना है किस प्रकार, यहाँ से जो डिस्टेंस है, यहाँ से जो डिस्टेंस है और यहाँ से जो डिस्टेंस है, x के यहाँ इस पॉइंट को देखने के लिए हमें यहाँ तक जाना होगा, हम यहाँ तक जाएंगे और यहाँ पर हमारी जो डिस्टेंस है ये वाली, ये है x2, ये है x2, x एक्सिस के ऊपर x2। और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमारी y एक्सिस पर जो डिस्टेंस है वह है y2। तो इस प्रकार x और y एक्सिस से ली गई डिस्टेंस से ये हमें पॉइंट प्राप्त होता है Q, जिसको हम कहते हैं पॉइंट, और ये इसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2, और यह हमें पॉइंट प्राप्त होता है। अब हमें डिस्टेंस फार्मूले से यह पता करना है कि P से Q की दूरी कितनी है, P से Q की कुल डिस्टेंस कितनी है, यह हमें पता करना है। कि P से Q की डिस्टेंस क्या है। यह सारी प्रक्रिया हम ग्राफ पेपर के ऊपर कर रहे हैं। यह सारा काम हम कहाँ कर रहे हैं, ग्राफ पेपर के ऊपर कर रहे हैं। तो ग्राफ पेपर के ऊपर किस प्रकार से डिस्टेंस फाइंड की जाती है, इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला बनाया गया है। अब हमें सीधे सीधे
इसकी डिस्टेंस तो फाइंड नहीं होगी। हम इसको थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम की तरफ मोड़ते हैं। अब हमने क्या किया, अब हमने ये किया कि हम इस प्रकार से इसे डिज़ाइन कर लेते हैं और ये हमारा हो गया 90 डिग्री का एंगल। अब अगर एक एंगल 90 डिग्री का बन जाता है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो चुका है। जब 90 डिग्री का एंगल बन जाता है तो इस ट्रायंगल की हम PQ साइड को फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम हमारे कहते हैं कि PQ का स्क्वायर, हम इसे और एक नाम दे देते हैं, T नाम दे दिया, तो PQ का स्क्वायर बराबर QT का स्क्वायर और PT का स्क्वायर हम ऐसा इसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं कि PQ का स्क्वायर बराबर PT का स्क्वायर प्लस QT का स्क्वायर, ऐसा हम इसे लिख सकते हैं और हम इसे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पर PT की वैल्यू नहीं है हमारे पास और Q2 की वैल्यू नहीं है, तो PT और Q2 की वैल्यू हमें फाइंड करना है और देखना है इसके अंदर से ही मिल जाएगी PT और Q2, बड़ी आसानी से मिल जाएगी। इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान वे में ये PT और Q2 आपके सामने ही दी गई है। अब हम PT और Q2 की वैल्यू फाइंड करना है, तो PT ये आपका हम क्या करते हैं, अब यहाँ हमने इसको आगे बढ़ाया, हम यहाँ पर पहुँच गए, हमने इसे नीचे की तरफ लाए, हम यहाँ पहुँच गए इस पॉइंट के ऊपर। हमें QT की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा Y2 है, ये हमारा Y2 है और ये हमारा Y1 है। तो Y2 के अंदर से Y1 को माइनस कर दें तो यह डिस्टेंस इतनी हमें मिल जाएगी और यह डिस्टेंस के इक्वल है। तो हम यहाँ से इस पूरी डिस्टेंस Y2 में से Y1 को माइनस कर देते हैं, तो यह जो आपके डिस्टेंस है, यह वाली डिस्टेंस क्या होगी, यह हो जाएगी आपकी Y2 माइनस Y1। ठीक है, यह डिस्टेंस आपकी हो गई कहाँ से कहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की Y2 माइनस Y1। इसी प्रकार से अब हमें चाहिए यहाँ से PT की वैल्यू, यहाँ से PT की वैल्यू चाहिए, तो P से T की वैल्यू के लिए हम x2 में से x1 को माइनस कर देते हैं, तो यह वाली डिस्टेंस आपको मिल जाएगी। यह भी डिस्टेंस चाहिए, तो इतनी वैल्यू में से इतनी वैल्यू को हम इस टोटल वैल्यू में से इसे माइनस कर दें, तो यह हमारी x2 है, यह रही आपकी x2 और यह आपकी x1 है। इसके अंदर से इसे माइनस कर देंगे तो यह जो डिस्टेंस आपको मिल जाएगी, यह डिस्टेंस होगी x2 माइनस x1। बस यही हमारा मूल मंत्र है इस फार्मूले को बनाने का। तो यह हुआ इसका बेसिक और यह यहाँ पर पूरा का पूरा डिज़ाइन बना हुआ है। अब हम इसके इक्विवेलेंट हो चुके हैं। अब यहाँ पर सिर्फ ये आपका ओरिजिन है, यहाँ पर R है, यहाँ पर S है, P और T है, Q इसे नाम दे दिया गया है। अब हम यहाँ पर इसे क्लियर करते हैं और फार्मूला बना देते हैं जस्ट। चलिए अब मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ। क्लियर करके हम बढ़ते हैं फार्मूले की तरफ। बिल्कुल सिंपल है, फार्मूले में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आपको जो बेसिक समझना था वो बेसिक समझा दिया मैंने यहाँ पर। अब फार्मूला आसानी से बन जाएगा। हम सीधे से पाइथागोरस थ्योरम का इस ट्राइंगल के लिए यूज़ करते हैं। कौन सा ट्राइंगल लिया हमने, ट्राइंगल लिया PQT, PQT, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। एक काम कीजिए, आप लिख लीजिए इसे PTQ, ट्राइंगल PTQ। ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमारा जो एंगल है 90 डिग्री का वो T वाला एंगल है और T वाला एंगल सबसे महत्वपूर्ण एंगल है, जिसके कारण जिसकी हमारे ट्राइंगल की पहचान ही एंगल T के कारण है, इसलिए इसे हमने बीच में रख लिया है। तो जो व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है उसे हम बीच में ही लेकर चलते हैं। तो यहाँ हमारे पास यहाँ पर T महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने T को बीच में रख लिया है और ट्राइंगल PTQ कह दिया गया है ताकि उसे बुरा ना लगे। ठीक है, अब इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। और क्या दिया है इसमें, एंगल T इक्वल टू 90 डिग्री दिया है। एंगल T की वैल्यू कितनी दी है, 90 डिग्री। जब एंगल T की वैल्यू 90 डिग्री होगी तब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि PQ का स्क्वायर इक्वल टू PT का स्क्वायर प्लस QT का स्क्वायर, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हमें PQ की वैल्यू फाइंड करनी है, पॉइंट P और पॉइंट Q की डिस्टेंस फाइंड करनी है। इसके लिए हमें PT की वैल्यू यहाँ पर बनाना होगी। हम क्या करते हैं, हमने लिखा यहाँ पर PT, अभी स्क्वायर की बात हम नहीं करेंगे, PT की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट कर देंगे। हम PT की वैल्यू निकालते हैं, P से T की वैल्यू। अब आप देखिए O से S के अंदर से यदि मैं O से R घटा दूँ, हम क्या करेंगे,
ओ से एस में से ओ से आर माइनस कर देते हैं। ओ से एस में से ओ से आर अगर माइनस कर दे तो आर से एस की वैल्यू निकल जाएगी और आर एस और पी टी आपस में इक्वल है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ओ एस में से ओ आर को यदि माइनस कर दिया जाए, ओ एस में से ओ आर को यदि माइनस कर दिया जाए तो ओ एस क्या है आपका, ओ एस की वैल्यू है x2, ओ आर की वैल्यू क्या है x1। तो क्या प्राप्त हो गया यहाँ पर, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं इक्वल टू आर एस, यह वैल्यू आपकी आर एस है। ठीक है, ओ एस के अंदर से अगर ओ आर माइनस कर दिया जाए तो हमें मिल जाएगा आर एस, और आर एस किसके इक्वल है, आर एस आपके पी टी के इक्वल है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आर एस कुल मिला के ये सब इक्वल है। ओ एस में से आर एस ओ आर को घटा दीजिए, ओ एस से ओ आर को घटा दिया आपने, आपको आर एस मिल जाएगा, ये आर एस मिल गया और आर एस की जो वैल्यू है वो पी टी के इक्वल है। तो देन हम इसको ऐसा लिख सकते हैं इक्वल टू, हम डायरेक्ट इसे यहाँ पर पी टी लिख देते हैं क्योंकि ये सारे एक दूसरे के इक्वल है। तो देन हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देन कह सकते हैं हम, और पी टी हमारा इस तरह से चल ही रहा है, हमें पी टी फाइंड ही करना था। तो देन पी टी इक्वल टू x2 माइनस x1, इस प्रकार से हम इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हैं। इस वैल्यू को हमें यहाँ पुट करना है। ठीक है, अगेन हम किसे यूज़ करना है, Q2 को। अब हम Q2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, QT को क्या लिख सकते हैं आप, QT को फाइंड करने के लिए S में SQ में से हम माइनस कर देते हैं ST की वैल्यू फाइंड, ST की वैल्यू माइनस कर देते हैं। ST की वैल्यू जब माइनस कर देंगे हम तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, QT की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, हमें QT प्राप्त हो जाएगा। कुल मिलाकर बात इतनी है कि यहाँ से एक वैल्यू यह दिए, एक वैल्यू यह दिए, हम इस वैल्यू से, इस बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो यह वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसे दो टुकड़ों में कर देते हैं, इसमें से यह माइनस कर दिए तो यह वैल्यू हमें पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हो गया ये। तो आप समझ गए हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो QT इक्वल टू SQ की वैल्यू क्या है, S से Q मतलब यहाँ पर इस पॉइंट के लिए हमने जो डिस्टेंस ली थी y एक्सिस के ऊपर वह ली थी y2, तो यहाँ ले लिया हमने y2 माइनस S से T का अर्थ है कि R से P यह जो डिस्टेंस ली है यह हमने ली है y1, यह लिए y1। तो इस प्रकार से यह आ गया। हम इसके बीच में यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कुछ निर्देश लिख सकते हैं कि P S से जो T है, ST जो है वो आपका किसके इक्वल है, PR के इक्वल है। ऐसा हम लिख सकते हैं कि ST इक्वल टू PR है। और क्या लिख सकते हैं, इसके बाद कोई आवश्यकता अगर लगती है तो आप लिख दीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो यहाँ पर बस इतनी ही आवश्यकता लग रही है। यहाँ पर ये सब इक्वल है, आप किसी को भी किसी के इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखकर y2 माइनस y1 आ गया, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इन दोनों वैल्यू को उठाकर आप PT और QT में पुट कर दीजिए। हम यहाँ पर इसे पुट कर देते हैं। तो चलिए, तो ये हो गया आपका PQ स्क्वायर इक्वल टू PT की जो वैल्यू है वह हमारी x2 माइनस x1। तो मैंने यहाँ पर x2 माइनस x1 वैल्यू पुट कर दी और इसका स्क्वायर हो गया। यहाँ पर Q2 की जो वैल्यू है यह प्लस लगा दिया और QT की वैल्यू y2 माइनस y1 यहाँ रख दी, y2 माइनस y1 और इसका स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर जो स्क्वायर है हमें वैल्यू सिर्फ PQ की चाहिए, हमें वैल्यू PQ की निकालना है, डिस्टेंस PQ की निकालना है। इसलिए इस स्क्वायर को यहाँ से ख़त्म करने के लिए हम इसको अंडर रूट के रूप में उस तरफ ले जाते हैं। तो PQ इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 और यहाँ पर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यह आपका स्क्वायर और यह आपका प्लस। इस प्रकार यह आपका डिस्टेंस फार्मूला बन जाता है। इस प्रकार यह आपका डिस्टेंस फार्मूला बन जाता है। तो बिल्कुल सिंपल वे में मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, इसका
बेसिक क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, ये सारा एक ही बार में क्लियर करवा दिया है। अब इसके बारे में कोई डाउट आपके पास नहीं बचता है कि यह कैसे आया और क्यों आया। अब हम इस फार्मूला का यूज़ एक्सरसाइज 7.1 के अंदर सीधे सीधे करते हैं और उसके 8 से 10 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आईएमपी है और उनके अंदर ही सारी वेरिएशन है और उनमें से ही पूछा जाता है। तो हम उसे भी यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्लियर करते हैं। इसके अंदर आप डिस्टेंस फार्मूले तक ही इसे सीमित रखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, पहली बार देख रहे हैं डिपोजिट एरिया को, पहली बार सुन रहे हैं और मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो दोबारा सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, यह आप बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं आपको अभी एनसीईआरटी सिलेबस फॉलो करवा रहा हूँ, पूरा एनसीईआरटी सिलेबस को लाइन टू लाइन, पैरा टू पैरा और क्वेश्चन टू क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। इसके बाद हम आरडी शर्मा, अग्रवाल, इनकी बुक्स के अंदर जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सब को भी यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। मैं पूरे सेशन आपको क्लास 10th के लेक्चर्स देता रहूँगा। आप, मेरा फर्ज है कि आप यदि मुझे फॉलो करते हैं तो आपको 100 में से 100 मार्क्स मिले मैथमेटिक्स में, और आप कभी भी मैथमेटिक्स में कहीं भी परेशान ना हो, ऐसा आपका मैं बेस बनाकर तैयार कर दूँ। यह मेरी इच्छा है और मेरा प्रयास रहेगा। थैंक यू वेरी मच।